सिविल कोड के अलावा सारियां असीं पूरियां कीतियां ने ते सानू पूरा विश्वास है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा इत्थे इहदे अंदर असीं कॉन्क्रीट कमिटमेंट्स कीतियां ने जो इंडस्ट्री नो नुकसान होया महामारी के दौरान या बाकी जिहड़े लॉकडाउन रहे ने असीं एक व्हाइट पेपर प्रोड्यूस करांगे ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੇਾਂਗੇ ਪਰ ਕਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸਡ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वास्ते 1 लाख करोड़ पंजाब वास्ते दिता जाएगा असी विश्वास नाल क्यों कह सकते हैं वो इसलिए क्योंकि साडा कैपिटल एक्सपेंडिचर जेड़ा 5.5 लाख करोड़ है निर्मला जी ने कहा इन्हों बढ़ा के 35% बढ़ा के तो 7.5 लाख करोड़ बनावांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 लाख करोड़ will be set aside for Punjab 75% reservation साडे युवा नो सरकारी नौकरियां वास्ते ते 50% रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर 4000 रुपए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 2 साल वास्ते ग्रेजुएशन के बाद मेरे जेडे कोलीग्स है इत्थे मंच ते बैठे ने ए डिटेल जे तुहानू इन्हां दे बारे दसणगे पर मैं तुहानू ओवरऑल पिक्चर देना जिन्हां दे कोल 5 एकड़ तो घट जमीन है उन्हां दा सारा लोन एग्रीकल्चरल लोन माफ किया जाएगा ये बहुत डिटेल्ड विजन डॉक्यूमेंट है इधर सिर्फ विजन ही नहीं इधर कॉन्क्रीट कमिटमेंट्स है 5000 करोड़ दी कमिटमेंट है एमएसपी वास्ते क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन वास्ते मैं 1-2 और जनरल कमेंट्स करांगा फिर मैं रिक्वेस्ट करांगा अपने कोलीग्स नो और इंडिविजुअल सेक्शंस विच डांट पहले से रिलीज करांगे डॉक्यूमेंट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2014 ਤੇ 2019 ਦੇ ਸਾਡੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹੈਗੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 22-23 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਵੱਡੇ ਮੈਸੇਜ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ पिछले साल साड़ी इकोनॉमी जो है उधर 9.2% जीडीपी की ग्रोथ हुई है 9.2% तुसी दुनिया बारे सारे देश देख लो ਜਿਹੜੀਆਂ लार्ज इकोनॉमीज हैगियां उस तो फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ इंडिया ਦਾ ਹੈਗਾ 9.2% ਜਿਹੜੀ जीएसटी कलेक्शन हैगी साड़ी जनवरी के महीने वास्ते जी लेटेस्ट फिगर्स अवेलेबल है वो है 1,41,000 करोड़ ते एक्सपेक्टेशन है कि फिस्कल ईयर 22-23 भी साडी जेडी नेशनल जीडीपी हैगी इट विल ग्रो बाय 8-8.5%। इस वक्त पंजाब की स्थिति है पिछले 2 साल 15,000 इंडस्ट्री जेडी है साडे जेडे इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने अपने यूनिट्स नो पंजाब चो कट के उत्तर प्रदेश गुजरात बाकी क्षेत्र रीलोकेट करते हैं सिक्योरिटी सिचुएशन की हैगी इत्थे किसी नाल गल करो तो की सवाल उठते ने जी हमें नशा से मुक्ति चाहिए हमें सैंड माफिया से लैंड माफिया से मुक्ति चाहिए पिछली बारी जदों असी चंडीगढ़ 4 तरीक नो 11 सर्कल पॉइंट्स कीते सीगे किसी ने सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार होगी तो ऐसे कैसे मुक्ति मिलेगी तो एक जवाब कैप्टन साहब ने दिता एक जवाब मैं दिता सीगा क्योंकि जेडे लोग इस ते झूठ ते भ्रम फैलाते ने और फैक्ट्स को मिक्स अप कर देते हैं कैप्टन साहब ने अपने चीफ मिनिस्टरशिप के दौरान 63,000 बंदे अंदर कीते ने इस चक्कर विच तो मैं सवाल का जवाब दिता सी मैं क्या तुसी मैनूं दसो भारतीय जनता पार्टी की सरकारां बाकी स्टेट्स विच भी हैगियां कोई एक स्टेट हैगी जिथे इहो जिहियां प्रॉब्लम्स अराइज कर रही ने नशे की प्रॉब्लम है हाँ जरूर नशा बाहरों भी आ सकता है
कोई कहते राजस्थान तो आंदा है, कोई कहते नहीं ये हिमाचल या जम्मू कश्मीर तो आंदा है, पर एक और रियलिटी है। रियलिटी है कि साढ़े शहरों के अंदर सिंथेटिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल पे होती है। और जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कितों तो लेंदा है ना, वो सप्लायर भी भिजवांदा है। ते कैप्टन साहब ने बड़ी कोशिश की है इसको खत्म कर दिया जाए, पर सारे सिस्टम के अंदर कितों प्रोटेक्शन आती है। वो लोग कौन ने, मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू नेम्स एंड डिटेल, तुसी भी जानते हो तो मैं भी जानना। ते ऑन इश्यूज लाइक बेअदबी, कन्वर्जन, विजन डॉक्यूमेंट, एक्सटेंडेड संकल्प पत्र रिलीज करना है, इन्हों ध्यान नाल पढ़ना सारे वास्ते बहुत जरूरी। तुसी देखो, क्योंकि तुसी तुहाडे आपके माध्यम से ये वोटर तक चीज जाएगी, और इसमें जो इंडिविजुअल सेक्शंस हैं वो पंजाब के सुधार के लिए बहुत जरूरी है। सॉरी, माफी मांगना, मैं मनु भाई पॉलिटिशियन दी गवर्नेंस उन्हां लोगों के हाथ च होए जो खुद स्टेबल हो। एक मैं माफ करना, मैं थोड़ा जिहा डाइग्रेस कर रहा, एक इहदे च कमिटमेंट हैगी, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ कि वो इलेक्शन नॉमिनेशन भरन से पहले कैंडिडेट्स का ड्रग टेस्ट होना चाहिए। तो सारे बंदे होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल मुझे लगता है कई फेमस आदमी उदे च डिस्क्वालीफाई होता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। देखो कि सीरियसनेस नाल ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ कि पंजाब वास्ते एक शानदार मौका हैगा। एक सरकार जो दिल्ली चगी भाजपा दी, कैप्टन साहब ने एक इंटरव्यू पढ़ी पहले परसों, वेरी नाइस इंटरव्यू, उसे उन्हां वास्ते बीजेपी नाल अलायंस करना इज नॉट ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ पंजाब, इट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। बिकॉज अगर इत्थे सरकार हैगी जिहदा इस वक्त 2,81,000 करोड़ दा डेट हैगा, ਜਦੋਂ 2-3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ डेट होए, वो पंजाब वास्ते रेवड़ियां किस तरह बंटेंगे? बढ़िया गल हम ये कर देंगे, वो कहां से आएगा पैसा? देखिए, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, कल मैंने सारा दिन कई मीटिंग्स की व्यापारियों के साथ, आज मैं एक और करने जा रहा हूं व्यापारियों के साथ मीटिंग। भाई, अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं होगी और व्यापार नहीं होगा तो स्टेट के पास रेवेन्यू कहां से आएगी? हमने वही इंडस्ट्रियल्स को भगा दिया। इंडस्ट्रियल्स को भगाने के अलावा हमने हमारा जो यूथ है, बच्चे पढ़ते हैं, अभी पढ़ाई खत्म नहीं होती, उन्होंने पेरेंट्स की जानते हैं किसी तरीके नाल अपने बर्तन बेच के, अपने जमीन बेच के बच्चों को बाहर भेजना है। तो एक सरदार साहब बुजुर्ग सीगे, कल मीटिंग होने कहने लगे, भाई साहब तुसी तो मैं ही रह जावांगे इत्थे वास्ते एक कोर्स करेक्शन ते एक रोड मैप ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕੋ ਇਸ਼ੂ। ਦੂਜਾ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 50% ਦੇ आसपास होगी उनकी जनसंख्या महिलाओं की 50% के आसपास होगी। तो आप कब हम लाएंगे सेंटर में? पर सेंटर में हमारे लाने का नहीं है ना, हमारे सहयोगी दल जो भी है और हमारे जो बाकी राजनीतिक दल है जो हमारे विरोध में है। तो मैं आपको ये बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय पे शुरू से बड़ी पॉजिटिव रही है। बस मैं लगभग 2010 ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ। ਪੂਰੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਨੇ ਵੂਮਨਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ 35% ਸੀਟਾਂ 35% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜੌਬ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 33% ਵਿਮਨਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਥਰੂਆਊਟ ਦ ਕੰਟਰੀ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ
35% ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾੜਤਾ ਸੀਗਾ। देखो ये राजनीतिक नेविगेशन हम कर लेंगे, पर महत्वपूर्ण क्या है कि अब हम समझते हैं पंजाब में हम पंजाब ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਣਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ। ਲਾਸਟਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? देखो, absolutely very good question. Basic infrastructure जो large extent exists, and hockey so that hockey के ऊपर जो अपना national sport है, उनको ऑपरेशन में दिल्ली जावे, पंजाब has also contributed a very large number of athletes for hockey. Now I can tell you as far as shooting is concerned, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫੀਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, लैंड की माफिया आ जाती है, सैंड की माफिया आ जाती है, उद्योगपति भी जो कारखाना लगाता है तो उद्योगपति भी कितों पैसे बोरो करके लगाता कारखाना। ठीक है, कैप्टन साहब ने बड़ा सोहना जवाब दिता सी उस दिन कि जदों मैं मुख्यमंत्री सीगा मैं 63,000 बंदे अंदर करते। मुख्यमंत्री कुछ कर सकता है, पर वो एक पार्टी दे ऑपरेटिव सीगे। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी जी ने उन्होंने कई बार पूछा भी ये यहाँ पे बात हो रही है इस माफिया की, आप क्या करते हैं? उन्होंने लिस्ट दिखा दी। एक तो जवाब ये है। दूजा, सिर्फ कैप्टन साहब नहीं ने इस अलायंस में, इस नवे गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी हैगी एज एन इक्वल पार्टनर। 117 116 सीटां चो असी 73 सीट्स लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश होर कई स्टेट्स हैगी। किसी होर स्टेट तुसी ये सुनिया ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ? यूपी साडी सरकार है, ठीक है, यूपी साडी सरकार बनी 2017 2017 पहले जो अखिलेश जी की सरकार सी उत्थे भी बाहुबलिया